गुरुदेव शरणं 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 वासुदेव 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 शरणं जगन्नाथ 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 शरणं महादेव 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 शरणं गुरुदेव शरणं गुरुदेव शरणं गुरुदेव शरणं गुरुदेव शरणं वासुदेव शरणं वासुदेव शरणं वासुदेव शरणं जगन्नाथ शरणं जगन्नाथ शरणं जगन्नाथ महादेव शरणं महादेव शरणं महादेव महादेव शरणं नारायण नारायण प्रभु जी थोड़ा बाहर में हूँ ना, बाहर में थोड़ा हूँ, अब सुनूंगा थोड़ी से, फिर सुनेगा, भाग नहीं पाएंगा, सुनेगा, केवल सुनेगा आपसे प्रभु जी। ठीक है माफी चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही भक्ति, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि गीता पाठ है जो हम लोग का ये चलता है, ये तो हम एक प्रकार से तो हम सब लोग बैठ के एक साथ हम लोग भक्ति करते हैं, अपना घंटा 2 घंटा भक्ति में हम लोगों का लग जाता है। नारायण। तो सबसे बढ़िया भक्ति क्या है? मन को भगवान की शरण में लगाना, मन को भगवान के चिंतन में लगाना और हृदय में प्रार्थना का भाव रखना और मन से भगवान का
चिंतन करना। हम लोगों को ये जो मनुष्य जीवन मिला है, जो हम लोगों का मनुष्य जीवन चल रहा है, ये भगवान का हमको ये बहुत अनमोल वरदान मिला है। गिफ्ट है ये। भगवान ने हम लोग को गिफ्ट दे दिया है। ये गिफ्ट है, उपहार है। इसमें हम लोग को यही करना है कि ये जानना है कि एक ऐसे परमात्मा हैं, एक ऐसे परमात्मा भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो आनंद के और प्रेम के और प्रकाश के वो अनंत महासागर हैं, और उन्हीं परमात्मा का एक अंश है हम लोग। तो ये भगवान ने जो हमको ये गिफ्ट दिया है मनुष्य जीवन, तो हमको किस लिए दिया है कि हम लोग भगवान की भक्ति करते हुए वापस जाकर के उसी भगवान से हम जाके मिल जाएं, ताकि हम भी जो है, जो भगवान का जो प्रकाश है, प्रेम है, आनंद है ना, परम धाम है, वो हम सबका हो जाए। तो ये ही विचार हमको याद रखना है प्रतिदिन। ये याद रखेंगे तो खूब बढ़िया आपका साधना खूब बढ़िया होता रहेगा। प्रतिदिन मन एकदम प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा आपका, है ना। भगवान से मिलन की भगवान से मिलन होना है, ये बात जैसे ही मन में आता है, मन जो है खुशी से आपका मस्त हो जाएगा। नहीं, मेरा एक वो कविता भी है, भूल गया सब, बहुत साल हो गया। वैसे कुछ ऐसे लिखा था मैंने कि मन मेरा नाचे मस्त मयूरी। जैसे मोर नाचता है, तो मन जो है एकदम खुशी से नृत्य करने लगेगा कि आहा, अब भगवान मिलेंगे, है ना। ये हमको गिफ्ट जो दिया है भगवान ने। अच्छा, ये भी विचार किया था कि ये क्या गिफ्ट है, इसमें तो बड़ा कष्ट है, इतना दुख है इसमें, इतना प्रॉब्लम है, टेंशन है, ये हम कैसे इसको गिफ्ट माने। तो कैसे गिफ्ट माने, तो उस पे ये विचार रखना है कि जो भी कष्ट है हमारे जीवन में, इस जीवन में, वो सब वो हमारे पिछले जन्मों का जो हमारा कर्म है ना, कुछ न कुछ उल्टा सीधा हम लोग करके आए होंगे। पिछले जन्मों का जो कर्म है, हो सकता है इस जन्म में भी जाने अनजाने गलती हुई हो, तो वो सब हमारे ही पिछले कर्मों का जो फल है, उसी से हमारे जीवन में कष्ट है। भगवान ने हमको कष्ट नहीं दिया है, भगवान ने तो गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट क्यों माने इसको, कष्ट होने के बावजूद गिफ्ट क्यों माने, वो इसलिए माने, ये मनुष्य जीवन हमारा गिफ्ट इसलिए हो गया। एक तो हमको गुरुदेव भगवान मिल गए, तो एक जो है भगवत स्वरूप है ना, जिसकी अंतरात्मा प्रभु के प्रेम में लीन हो, ऐसा गुरु महात्मा कोई हमको मिल जाए, मनुष्य जीवन एकदम गिफ्ट हो जाता है। दूसरा हमको ये गीता मिल गया है। गीता तो जो है एकदम भगवान वेद व्यास कहते हैं कि ये गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः यत् साक्षात् पद्मनाभात् मुख पद्मात् विनिश्रुतैः।
गीता तो साक्षात वही भगवान जो विष्णु हैं, जो परमात्मा हैं, जो परम धाम वाले, जिनके हम सब अंश हैं, उसी भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी है ये गीता। ये गीता कोई किताब नहीं है, गीता कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है, गीता सीधे परमात्मा के अवतार स्वरूप भगवान वासुदेव के मुखारविंद से प्रकट हुई अमृतवाणी है, भगवान के वचन है ये। तो भगवान का वचन सुनने को मिले, भगवान का वचन पढ़ने को मिले, तो जीवन गिफ्ट नहीं हो जाएगा? आप ही बताइए, है? तो इसको क्या कहेंगे, है? अरे भाई, गाना सुनने को तो रोज मिल जाता है, मोबाइल में भी है ना, ट्यून लगा के कोई बहुत लोग गाना फिल्मी गाना, ये गाना है, ये तो बहुत मिल जाता है। गीता जो है भगवान के भक्ति से भरपूर, भगवान के लिए प्रेम से भरपूर, श्रद्धा, समर्पण, शरणागति, इन सब भावनाओं से भरपूर होकर के गीता सुनने को मिल जाए, ये मनुष्य जीवन अमृत हो गया, समझ लो, है ना? तो इसलिए गिफ्ट हम लोगों ने विचार किया था। ये आप लोगों को डेली याद रखना होगा, है ना? मैं तो डेली याद रख रहा हूँ, आप भी रखेंगे ही, ऐसा है ना जी? रहा है। तो श्लोक संख्या 65 क्या था कि स्वयं वही भगवान, भगवान विष्णु जो परम धाम वाले परमात्मा हैं, उन्हीं के अवतार स्वरूप भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि इस जन्म मृत्यु रूपी भवसागर से तुम मुक्त होना चाहते हो, और यदि तुम मेरे अंश हो, जो तुम भवसागर में जाके फंस गए हो, यदि तुम उस भवसागर में से मुक्त होकर के वापस दोबारा मेरे पास आकर के मुझसे मिल जाना चाहते हो, तो क्या करो? हा? तो हम सब लोग तो मिल जाना चाहते हैं इस संसार में। जन्म मरण के भवसागर में भला कौन रहना चाहेगा? तो ये हमको भगवान बता रहे हैं क्या करो। अब बहुत आसान है, कह रहे हैं मन मना भव ना, अपना मन मेरे में लगाने वाला हो जाओ। भाव माने हो जाओ, भाव माने संसार, भवसागर को भी भाव कहते हैं। संस्कृत में भाव का दो अर्थ है, एक भाव माने भवसागर और दूसरा भाव माने हो जाओ। भू, भू धातु से बना, यहाँ संस्कृत वाले भी हैं यहाँ पे, तो भू धातु से भाव बनता है, और भू धातु से भूमि, भूमि ये जो भूमि हम धरती पृथ्वी, ये तो ये भवसागर मृत्यु लोक है ये। और दूसरा भव माने हो जाओ, तो क्या हो जाए हम? तो भगवान कह रहे मन मना भव, अपना मन मेरे में लगाए दो, हो गया काम। अरे लेकिन बड़ा, इतना भी आसान नहीं है। मन जो है ना, वो संसार के बातों में इतना ज्यादा फंसे ही रहता है, वो वापस ही नहीं आता, या तो लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, सारा टाइम संसारे में मन लगा रह जाता है, दिन के 24 घंटे और पूरा जीवन। तो मन को बस में करना ये जरूरी है। मन बस में कैसे आएगा? जब ये याद रखेंगे, थोड़ा वो कठोर बात याद रखना पड़ेगा कि भाई आए हैं हम अकेले, जाना भी है अकेले, 2 दिन के यहाँ हैं सब मेले।
ये सब बेकार के झमेले। तो जाना तो अकेले पड़ेगा ना, है ना। देखो भाई, कोई आपको है, आप सभी साधुजन बताइए, तो जब अकेले जाना पड़ेगा भैया इस संसार में, क्यों मन को हमेशा लगा के रखना। अरे जहां जाना है उधर लगा के रखना, भगवान में लगा के रखेंगे तो और आगे जाके परम धाम चले जाएंगे। अब नहीं तो अकेले जाएंगे भी, और मन अगर संसार में ही लगा रह गया तब फिर से वापस यहीं गिर जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे मन मना भव, मन मेरे में लगा दो। दूसरा कह रहे हैं मद भक्तो, भक्ति से मन लगाओ, ये नहीं जोर जबरदस्ती करके नहीं। मेरी भक्ति, भक्ति कैसे होता है, जब हम ये जान जाएं कि जो भगवान है उन्हीं का मैं अंश हूँ, उन्हीं का अंश हूँ। इसी ज्ञान से, इसी विचार से, इसी भावना से, इसी अनुभव से सच्ची भक्ति हो जाती। भक्ति मध्याजी, भगवान करे जो याजी, जो यज्ञ करो, यज्ञ यानी उपासना करो, वो भी मेरी ही उपासना करो, है ना। चाहे फोटो रख के करो, मूर्ति कभी करो, है ना, पूजा करो, अगरबत्ती दीपक प्रसाद चढ़ाओ, सब जो करना है कर, नाम जपो भजन गाओ, सब मेरे लिए उपासना मेरी करो। अच्छा करे माम नमस्कुरु, ये सब करते हुए मुझे नमस्कार करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माने नमो नमो करते रहो। किसको नमो करना, वासुदेव को। और कोई महादेव को करता है, शिवाय नमः करता है, वो भी वही है। हम लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन सब देख लिया, ये नारायण सब देख लिया। वो जो भगवान वासुदेव का वो परम धाम में जो स्वरूप है, वही भगवान शिव का भी परम धाम में वो दोनों एक ही है, वो हम लोगों ने जान लिया। तो नमस्कार करो। नमस्कार का अर्थ ये भी है कि पूर्ण नमस्कार ये है कि अपना पूरा जीवन जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, सब भगवान के चरणों में समर्पित। शरणागति, शरणागति पे अभी पूरा एक श्लोक ही आने वाला है। और नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम, नारायण ऐसा करते रहोगे तो मामेव ऐश्यसी, ऐश्यसी माने आ जाओगे। कहाँ आ जाओगे, माम एव, मुझे मेरे पास ही आ जाओगे। माने जब हम यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे, सूक्ष्म शरीर आत्मा के रूप में, तो पितृलोक में जाके वहां हमको कोई रोकने वाला नहीं होगा। कोई रोक के बोले कि फिर से वापस जाओ अपना कर्म भोगने, दोबारा जन्म लो, ऐसा भगवान करे, ऐसा नहीं होगा। पितृलोक में तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम सारे लोक लोकांतर पार करते हुए मेरे परम धाम में मेरे पास आ जाओगे। देखिए डायरेक्ट कह रहे हैं। अच्छा आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे कि नहीं वहां तक, रास्ता तो मालूम नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं सत्यम ते प्रतिजाने, अरे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारा सारा रास्ता का इंतजाम मैं कर दूंगा, अपने दिव्य दूतों को भेज दूंगा। नारायण नारायण, अरे भाई इसको नारायण,
तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और क्यों ऐसा भगवान प्रतिज्ञा कह रहे हैं कह रहे हैं प्रियोषी में तुम मेरे प्रिय हो गए हो। तो अर्जुन भगवान को प्रिय कैसे हुआ, वही हम भी करेंगे तो हम भी भगवान को प्रिय हो जाएंगे। तो पहला बात, अर्जुन ने भगवान के प्रति जाके समर्पण हथियार डाल दिया अब उनके चरणों में, और बोल दिया अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। अब मैं पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हूँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो ऐसा हम भी कर देंगे, है तो हम भी अपने भगवान में। तो उसमें यह है कि अपने जीवन में मैं क्या क्या करूं, वो कैसे मैं निर्णय लूं, तो उसके लिए भगवान से या गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना कर ले कि हे गुरुदेव भगवान, आप ही मुझे गाइड कीजिए कि मैं अपने जीवन में क्या क्या करूं, कैसे कैसे चलूं। तो अपनी मन और बुद्धि है, मैं अर्पित मनोबुद्धि, वहां भी वही है, मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसी असंशय। जो अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित समर्पित कर देता है और हर अपने जीवन का हर काम डेली 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 कोई भी डिसीजन लेना हो, डेली वो आंख बंद करके गुरुदेव भगवान से पूछता है, हे भगवान अब मेरे मन में बुद्धि में बताओ कि मैं क्या करूं। जो मेरा मन कर रहा है वो हटा के जो गुरुदेव भगवान का प्रेरणा मिले वो करें, तो ये हो जाएगा। ऐसा जब करते रहेंगे अर्जुन की तरह, हम भी भगवान के प्रिय बन जाएंगे। अब बन ही गए हैं, ठीक है, तो है बन गए हैं प्रिय हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया श्लोक संख्या 65। अब आइए अगला श्लोक जो है श्लोक संख्या 66। इसीलिए मैं कह रहा था ये आप लोग ये सुनिए कि जो आपकी प्रिय भगवत आप लोगों की प्रिय भगवत गीता है, ये श्लोक संख्या 66 उसका अंतिम श्लोक है। आप कहेंगे अरे अभी तो और बहुत श्लोक है, ओ बस वो चलते फिरते टाटा बाय बाय वाला है। तो ये भगवान का अंतिम वचन है, इसलिए आइए इसको बड़े प्रेम से हम लोग विचार किया जाए। अरे नहीं, विचार नहीं करना है, पहले बता दिया करिए आप लोग ना, कहीं मैं भाव में बह जाऊं तो पहले उच्चारण करना है जी। यादार आइए इसका उच्चारण कर ले। अंतिम कहने का मतलब कि ये पूरी भगवत गीता का पूरा सारांश है। पूरी भगवत गीता में अभी तक भगवान ने जितना बताया, पता नहीं देखो क्या क्या बता दिया, उस सब का सारांश एक श्लोक में भगवान कह देंगे। यही एक श्लोक पूरी गीता है, और जो एक श्लोक इसको पढ़ ले, समझ ले और अपने हृदय में धारण कर ले और अपने जीवन इसी में ढाल दे, इसी एक श्लोक में उसका पूरा भगवत प्राप्ति का मार्ग सफल हो जाएगा। एक श्लोक में इतनी शक्ति, तो इसका ये प्रेम पूर्वक उच्चारण किया जाए। भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नारायण नारायण। तो भगवान सबसे पहले अंतिम शब्द ले लीजिए, अंतिम 2 शब्द माँ शुचः। माँ संस्कृत में माँ का अर्थ है मत करो मत करो। माँ माने नहीं नहीं। शुचः शुचः माने सोचना, चिंता करना, किसी बात की चिंता करना। तो भगवान कह रहे माँ शुचः माने चिंता मत करो, किसी प्रकार की मन में चिंता मत करो। अच्छा, तो ये देखो सबसे बढ़िया बात यही है। हमको आपको ना अपने जीवन में सबको ठीक है, भक्ति कर रहे हैं हम लोग, ज्ञान ध्यान मेडिटेशन सब कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई मन में कभी चिंता आई जाती हो, है ना। आप लोगों को नहीं आती होगी, फिर भी जनरल बात मान लो ये कि चिंता कुछ आ जाए मन में। भगवान कह रहे हैं छोड़ दो उसको, चिंता चिंता छोड़ो। अरे तो कहाँ छोड़ दें, प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई है, कैसे छोड़े चिंता। तो उसका बड़ा अच्छा है कि भगवान कह रहे अपना सब चिंता कागज पे लिख के और मुझे दे दो। मैंने कागज पे चिंता लिख के अब भगवान की फोटो जहाँ हो वहां जाके भगवान के चरणों में चढ़ा दो। अरे ना, कागज पे लिखना जरूरी नहीं है, मन का चिंता भगवान को दे दे। और चिंता दे के करना क्या है, चिंता ही करते रहें तो क्या नुकसान है। अगर चिंता करते रहेंगे तो भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। देखिए मन तो एक ही है मन एक ही होता है हर मनुष्य। आंख 2 होती है सबके पास, लेकिन मन एक होता है। तो ये मन में या तो चिंता रहेगी, और अगर चिंता नहीं रही तभी जाके भगवान का चिंतन हो पाएगा। तो शॉर्ट ये है इसका, माँ शुचः का अर्थ क्या निकला, चिंता छोड़ो चिंतन करो, ये अर्थ निकला। कितना बढ़िया अर्थ हम लोग निकालते हैं। माँ शुचः, चिंता छोड़ो चिंतन करो जी। अच्छा, अब आइए शुरू में चलते हैं। सर्वधर्मान, अच्छा चिंता छोड़ के चिंतन करेंगे अगर भगवान का। अरे भाई ये कौन है बार बार, नारायण नारायण। तो अगर चिंतन करेंगे भगवान का नाम ही चिंतन करते रहे, मान लो ना, वो भगवान का स्वरूप क्या है, उनका क्या वो है, उतना न ज्ञान हो, उतना न मन जा पाए, तो कोई आसान सा भगवान का नाम जो हमें प्रिय लगे, नाम ही लेते रहे मन में, उससे भी भगवान प्रसन्न, कृपा उनकी हो जाती है। तो उससे क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम सामने है खड़ी उसका क्या होगा। तो भगवान ने कहा है ना, आप सबको तो याद है, फिर भी मेरा फर्ज है दोहरा दूं। अध्याय 9 का 22वां श्लोक कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई भी चिंता है, कष्ट है, दुख है, बाधा है, धीरज रखो, धैर्य रखो, मैं तुम्हारा सारा दुख कष्ट परेशानी, देर भले हो सकती है, मैं सब तुम्हें सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा। तो जब देर होने लगे
तो धैर्य की जरूरत होती है। नहीं तो फिर मन जो है ना वो भक्ति से डावाडोल हो जाता, श्रद्धा कम हो जाती है, मन भाग जाता है। फिर मन जो है चमत्कारी उपाय खोजने लग जाता है, कोई ऐसा चमत्कारी शक्ति के पास जाऊं तो अरे भाई, सबसे बड़ा चमत्कारी शक्ति कौन है? जिसके चमत्कार से, जिसकी माया शक्ति से, जिसके संकल्प मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित हो गया, उससे बड़ा ज्यादा चमत्कारी को तो भगवान वासुदेव परमात्मा मन को चिंतन में लगावें, देर भले हो सब कष्ट भगवान दूर कर देंगे, ये स्वयं भगवान ने प्रतिज्ञा की है। तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, मन को भगवान वासुदेव, हो सकता है आप महादेव कहते हो, कोई जगन्नाथ कहते हो, कोई गुरुदेव कहते हो, वो एक में ही फोकस रखिए, वहीं अपने मन की प्रार्थना, वहीं पे श्रद्धा, वहीं भक्ति, वहीं चिंतन करते रहना है, सब ठीक हो जाएगा। नारायण। तो ये हो गया माँ सुचह का अर्थ। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक प्रकार से हो गया। अब आगे देखते हैं, भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को परित्यज्य यानी छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो। अरे ऐसा भगवान कैसे कह रहे हैं भाई, धर्म को छोड़ दो, ये कौन है? बहुत ज्यादा, क्या करें? जी अभी मैं गीता सत्संग में हूँ, बाद में फोन करिए 1 बजे के बाद। जी 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 जी। 5 बार इनका रार है वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। हाँ, नारायण नारायण। जी तो भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, तुम ऐसा करो, सारे धर्म जितने मैंने बताए ना, सबको एक तरफ कर दो। तो क्या करो? माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ बस। और ज्यादा कुछ ज्ञान ध्यान और ये सब 1000 बातें समझने की, याद करने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करो, माम एकम। ये नहीं कहा मेरी शरण में आ जाओ, ध्यान देना है, एकम, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। व्रज माने आ जाओ, पूर्ण शरणागति की बात कह रहे हैं भगवान यहाँ। संपूर्ण शरणागति केवल एक में। नारायण, समझ गए आप लोग? तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? वो इसलिए कि देखिए, पूरी भगवत गीता जब से शुरू हुई है, भगवान ने हर अध्याय में अलग अलग उपासना, भगवान मुक्ति पाने की, भगवान को पाने की अलग अलग विधियां बताई अर्जुन को। अर्जुन को क्या, अर्जुन के माध्यम से सब मानव जाति को क्या क्या बताया उसमें, तो विचार ले लिया जाए। तो सबसे पहले बताया कि कर्मयोग है ना,
कि कर्म करो, लेकिन ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि रखते हुए कर्म करो। अपने जीवन में जो भी कर्म करो, ये सोच के मत करो कि ये मेरा कर्म है। ये सोच के करो कि ये ईश्वर ने मुझे ये कर्म करने को दिया है, इसलिए मैं ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए कर्म करती हूँ। और जो कर्म करो उसके बदले किसी फल पाने की इच्छा मत रखो। जो भी कर्म करो सब का फल भगवान को ही, ईश्वर को ही समर्पित कर दो। तो एक तो पहले ये बताया ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म योग, निष्काम होकर के कर्म करना। उसके बाद देखिए भगवान ने क्या बताया, फिर ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, लय योग बताया, क्रिया योग बताया, मंत्र योग, जप योग, तप योग, न जाने कितने कितने भगवान ने सब उपाय बताए। तब भगवान कह रहे हैं जितने सारे साधन मैंने तुमको बताया, अब तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा उपाय मैं करूं, या तुम वो उन उपायों में से कोई उपाय करना, साधन करना तुमको कठिन लगता है, तुमसे नहीं हो पाता है, तो जितना मैंने सभी अभी तक जितना धर्म, जितना योग, जितना उपासना और साधना बताया, सब एक तरफ हटा दो, केवल एक काम कर लो लास्ट में। क्या? वो एक काम कि केवल एक भगवान वासुदेव में मन की संपूर्ण शरणागति, जीवन की संपूर्ण शरण, भगवान के शरण में, हर बात में भगवान का शरण, हर बात में, बड़े से बड़े काम में, छोटे से छोटे काम में, है ना। कोई काम सफल हो गया तो भगवान ने कृपा कर दिया, कोई काम बिगड़ गया तो भगवान ने कुछ जो है मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब पूरा अपना विचार, कभी मन भगवान के श्रद्धा से दाएं बाएं न हो सके, पूरा जीवन भगवान को समर्पित, भगवान को पूरा शरण में रहना हमेशा, ये भगवान ने उपाय बताया। तो भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, जप योग, तप योग, क्रिया योग कितना सारा योग, सारे योगों से सर्वश्रेष्ठ योग है शरणागति। माने अच्छा, एक बात और शरणागति में जोड़ लेते हैं, सारे योग में से कोई भी योग अगर आपने कर लिया और अगर उसमें शरणागति नहीं है तो वो योग सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसमें अहंकार रहेगा। अच्छा, और दूसरी बात, कोई भी योग नहीं कर पाए लेकिन केवल एक पूर्ण शरणागति कर लिया तो उसी शरणागति में ही सारे योगों का फल मिल जाता है।